भैया लास्ट में हमारा चैनल के माध्यम से रहुआ का कहब जनता से? हम तो यही कहेंगे, ठीक है ना, कि जो भोजपुरिया माटी के लाल यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, और चाहे फेसबुक पर इसका पेज है, ठीक है ना, इसको सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये गांव-गांव पहुंच करके लोगों के ओपिनियन को जान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई मीडिया वाले गांव में लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, और ये गांव-गांव गली-गली भटक करके लोगों के ओपिनियन को जान रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भी जाने कि लोगों में क्या समस्याएं हैं। ये गांव-गांव घूम रहे हैं, तो इनके मेहनत को हम लोग सफल बनाएं, इनके पेज को और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। जय हिंद। रोमन में क्या चल रहा भैया हमारा चैनल के माध्यम से क्या कहें? आपके चैनल बहुत अच्छा बा, भोजपुरिया माटी के लाल, जौन हमने के ग्राम के थी बा भोजपुरिया आदमी बन जान। भोजपुरी चैनल बाटे, फेसबुक पे एकर पेज लाइक हो जाए और लाइक करी जान, और इंस्टाग्राम पे फॉलो बढ़ाई जान, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करी जान, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जान। रघुआ हमारा चैनल के माध्यम से लास्ट में क्या कहो? अरे रघु, हम एक भोजपुरिया माटी के लाल और आपके नाम दिल दीवाना बा। एक बार फोन कैला फिर आए तनी गाँव घूमत नहीं, बड़ी मेहनत कैले बानी, ठीक बा। तो हम ये पूरा जनता से कहें कि बढ़िया से बढ़िया आपके मतलब कि पेज के लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करो। रघुआ का काम भैया हमारा चैनल के माध्यम से? देखिए, भोजपुरी माटी के लाल जो चैनल है, इसके माध्यम से आप पूरे छोटे छोटे माने गाँवों घूम के सभी लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जिसलिए इसको सब्सक्राइब करना सभी लोगों के लिए माने दायित्व तो बनता है। क्योंकि जो बड़े बड़े आज के चैनल हैं वो सब बिके हुए हैं, और किसी एक पार्टी के पक्ष में जो पैसा दे रहा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और यही निष्पक्ष लोग जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, चाहे छोटे छोटे चैनल के लोग हैं, वो निष्पक्षता से अच्छे से काम कर रहे हैं। छोटे पैसा दले उर्दू के जौन आलिमा जौन हो रहा है, मदरसा चालू रहे, उर्दू का इम्तहान जौन लड़की लड़का डाला सन वो कनी का 20,000 30,000 पैसा भी मिले, ये तो सब बंद हो गई मोदी के राला से। रोमन में क्या चल रहा चाची 22 के चुनाव में? 22 के चुनाव में हमरा ये थी बात जे अच्छा चलावे वह बढ़िया रहे, सबके निगाह से देखे, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम के लाफड़ा ना करावे, एक बना कर लेके भाई भाई बन कर लेके चले। तो भोजपुर सरकार का आंदोलन की काम दामदार भाजपा सरकार सबका भाजपा तो जो है बताए राइट करावे का, हिंदू मुस्लिम के धर्म के फासला करत रहता, खाली धर्म के राजनीति में बात बतियावता, धर्म के बात से राजनीति चली। एक ही कंपनी हो, एक ही पार्टी हो और एक ही सरकार हो, जो कि लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा है, ठीक है ना। तो जो भी टेलीकॉम कंपनियां देखिए रिचार्ज कितना ऊपर गया, बहुत महंगा हो। यहाँ तक जैसे पानी हवा फ्री मिलता है ना, उसी प्रकार इंटरनेट भी फ्री है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये लोग क्या कर रहे हैं कि इतना महंगा दे रहे हैं, इस पर सरकार की आंख नहीं खुल रही है कि आप मान लीजिए रिचार्ज कैसे इतना महंगा। विधानसभा में बनी हम बीजेपी की सरकार देखल चाहते नहीं, जैसे कि हम मुसलमान बनी, हमारा आजम खान मंत्री रहने सपा के सरकार में जी, जिसमें कि उनका ऊपर कई मुकदमा लग गई। सपा के सरकार एको बार पूछे ना गई कि कहीं भैल अखिलेश यादव ना गए, आजम खान से मिले, जेल में रहा, तबीयत खराब हो गई कोरोना वायरस से चलते, कबो ना गए उनके हाल चल रहे, जबकि उनके सरकार में मंत्री रहे। एगो टाइम रहे कि उनके तूती बोलते रहे। आज कुछ दिन पहले 12 गो लिस्ट गई रहा उनका अथी में सदन में कि हमारे विधायक को टिकट दे दीजिएगा, और अखिलेश यादव ने नकार दिया और टिकट नहीं दिया। इसे हम बीजेपी के चाहते नहीं। तो समाजवादी आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाहिए। यदि उनका नहीं चल रहा है समाजवादी पार्टी में, तो आजम खान को समाजवादी पार्टी को छोड़ देना चाहिए, ताकि आप इस बात को बताना चाहते हैं कि आजम खान को नहीं माना जा रहा है, इसलिए। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कवि। रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के धुरियाकोट गांव में, और आवेला 2022 में विधानसभा के चुनाव बा। तो तमाम सम्मानित जनता से पूछा जाए कि इनके मन में क्या चल रहा बा, ये वर्तमान सरकार में कितना काम है, तमाम बातचीत हुई। सबसे पहले हम भैया से पूछे क्या नाम बड़े भैया रहू? जी, हमारा नाम शमशेर आलम है जी। कौन सरकार वो चाहते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव? अगर पूरा राज्य में तो हम चाहते नहीं कि सपा आवे जी, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से मतलब सरकार बने जी। हाँ, जैसे तो हम अजय कुमार लल्लू के ही चाहते नहीं, जैसे अजय कुमार लल्लू ही मतलब अजय कुमार लल्लू के। अच्छा, कुंवर आरपीएन सिंह जौन के अब भाजपा में गई बनी, वैसे वो नहीं लगा तुम के पूर्व में पेट्रोल मंत्री भी रहनी है, गृह मंत्री भी रह चुकल बानी, वर्तमान में झारखंड से प्रभारी भी रहनी, ओकर बाद वहाँ के जगह के ले सकेला? क्या काम पर इतना बड़ा बदलाव पर?
अगर जहरुद्दीन भाई के टिकट मिली, ठीक है। अजय कुमार लल्लू आज कुंवर आरपीएन सिंह जी छोड़ दे कांग्रेस तो बहुत अच्छा भइल बा जी। इसे उनका कांग्रेस छोड़ दिला से कांग्रेस में अब नया नया लोग के आगे के नए लोग के मतलब इथी मिली मौका मिली आगे के तो नया जब लोग आई तो जमीनी जब कार्यकर्ता जब जुड़ी कांग्रेस से जैसे कुशीनगर से तो कांग्रेस के मतलब बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस में और बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस के मतलब पार्टी में विस्तार हुई। आ उ रहला तो लोग जौन भी जमीनी स्तर के लोग रहल उ मतलब डरत रहल कि आरपीएन सिंह के आगे हमने का चली, आरपीएन सिंह मतलब बड़ा नेता मतलब बड़ा नेता रहलन उनका आगे का चली, तो अब मतलब छोटे छोटे लोग के मतलब ओइमे अब चली। तो इस लोग ने लगत कि वहां के जगह गइला से कितना नुकसान होई से कांग्रेस उनका गले से कोनो नुकसान नहीं, इतना दिन से रहलन त कांग्रेस जीत जात रहलन, कुछ ना नुकसान होई उनका गले से। तो जिला में का चल रहल बा विधानसभा के चुनाव के कौन सरकार क्यों न जीतो मन हमनी में मोदी के छोड़ के। अच्छा इस मोदी सरकार से क्या नाराजगी बा? ना नाराजगी बा दुआरे लिगा चल गए चुली के दुआरिया के। हां ओकरा बाद से नीमक देते डाल बड़ा में पत्थर मिला के बालू मिला के चना डाल देते सरलावा के नहीं पूछतो मन। हां नीमक में का बा? बालू बा पत्थर बा नीमक उन बाटे घरे बिगाइले बा के पूछला गुड़ खाइए सब माल खाता हमन में चल रहल बा चाची। हमारा मन में ये चलल बा जी जे सब सरकार भइल त इतना परेशान ना भइल आदमी, आ मोदी सरकार भइल बड़े तो पूरा देश परेशान कैले बड़े है नु। आ लइकन के बच्चन के पढ़ाई भी नुकसान भइल और हिंदू मुस्लिम में जगह जगह राइट भी भइल है नु। आ कोनो विकास के ना भइल। ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रहल बाटे लइका लोग के। ऑनलाइन से का बस गरीब आदमी ना नु होई, गरीब आदमी ना नु पढ़ा सकता। आ स्कूल से पढ़ाई होई तो बच्चा गरीब के चाहे अमीर के सब पढ़ी। तो 22 में कौन सरकार हो चाहते नहीं सब देखते हुए वर्तमान अच्छा चलाई वही जे भी अच्छा चलाई कांग्रेस भइल चाहे अखिलेश यादव भइल। अखिलेश यादव रहल तो जगह जगह गाड़ी बनवा दिले, मरीज कुन के ढोए खातिर, लड़किन के साइकिल दिले, पैसा दिले, उर्दू के जौन आलिमा जौन हो रहे मदरसा चालू रहे उर्दू के इम्तहान जौन लड़की लड़का डाला सन वो कनी का 20,000 30,000 पैसा भी मिले, ये तो सब बंद हो गई मोदी के रहला से। रोमन में का चल चाची 22 के चुनाव में? 22 के चुनाव में हमरा ये थी बात जे अच्छा चलावे उहे बढ़िया रहे, सबके निगाह से देखे, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम के लाफड़ा ना कराए, एक बना कर लेके भाई भाई बन कर लेके चले। तो भोजपुर सरकार के आंदोलन की काम दामदार भाजपा सरकार सबका सबके साथ सबका भाजपा तो जो है बात है राइट कराओ का हिंदू मुस्लिम के धर्म के फासला करत रहता, खाली धर्म के राजनीति में बात बतियावता, धर्म के बात से राजनीति चली। कौन सरकार आई तो बढ़िया सब मन लगे नहीं तो अखिलेशो नहीं खनी कुल बतियौले जी हनु कांग्रेसो में नहीं खे भइल ए बेरा जे बच्चा जौन हाल ना जानता उ जानी को का चलो 2022 में विधानसभा के चुनाव बा तो वर्तमान सरकार संतुष्ट बानी की परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल ना खुश बानी सरकार से, हम परिवर्तन चाहते हैं। का नाराजगी का है बा में? बहुत नाराजगी बा, शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा गइल बा, महंगाई चरम सीमा बा, महंगाई चरम सीमा बाटे, लइकन के पढ़ाई एकदम लॉस हो गई, पूरा 3-4 साल से एकदम लड़का सब घर ही। कोरोना काल में कैसे मान ली की अगर? अरे कोरोना काल में ही बताई खाली वो पढ़ाई अपना नु दारू भट्टी चालू रहल, पूरा मार्केट चालू रहल, बड़का बड़का रैली चालू रहल। दारू से कोरोना भागत का सुनता नहीं? अरे तो वो तो बड़का नहीं दारू जौन पिए तार सोकनी से पूछल जाए ना लड़का पूरा जितना लड़का बा सरकार हो जाता है 22 में हमने जैसे मान ली कि हमने लल्लू के ये जिताएं जा, ठीक बा, हमने चाहते जा कि समर्थन वाला सरकार हो। माने प्रदेश में कौन सरकार चाहते हैं? प्रदेश में लल्लू जैसे कांग्रेस और सपा दोनों मिल के सरकार बनाए तो बेहतर रहेगा। मिल के अच्छा जब साइकिल के सरकार रहे तो कौन कौन काम भय रहे उनका कार्यकाल में? बहुत काम भय रहे, अनगिनत काम भय रहे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन काम भय रहे? जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्बुलेंस रहे सबसे बढ़िया, ओकरा बाद से लइकन के शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले कि लैपटॉप रहे,
ठीक लड़का लैपटॉप से इतना बढ़िया मतलब पढ़ाई कैलस ठीक बा। योगी जी अलन तो लैपटॉप सोचलन कि हम बंटवाएं, लेकिन यहाँ पर सब लोगन के खाली रख दिल बा। मोबाइल टैबलेट दे के वो खाली 15 लाख रुपया कहल वो खाली सब जुमलेबाजू सरकार भाई। भैया रोमन में क्या चल रहा है 2022 के चुनाव के लिए? 2022 में यहाँ से अजय कुमार लल्लू जिताएंगे और पूरे वहाँ से सपा को, अखिलेश यादव को। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में कौन काम हो रहा है? अखिलेश सरकार में तो 1 नंबर काम हुआ था, सब हुआ, जितना भी हुआ सब बढ़िया से हुआ था। कौन काम हो रहा है बताइए, 4-5 जो काम। वही सब एम्बुलेंस दिल है, 100 नंबर गाड़ी चल है, मेट्रो चालू कर हैं, बड़े बड़े रोड चालू कर हैं। जब योगी रोजगार मिल रहा है, सब रोजगार मिल रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। आ जब सब बनवा दिले तो योगी जी तो सब उद्घाटन करा के देखावल गए कि चल दिल बनी अब रास्ता पर आगे बढ़ी, सब बनवा देखावल गए हैं, उद्घाटन करत गए हैं। कुशीनगर का जो हुआ वो उनका ही देन था, अखिलेश यादव का ही देन था। रोमन में क्या चल रहा है भैया? भाजपा सरकार बहुत बढ़िया बा। कहाँ से झूठा में सबसे पहले नंबर 1 पर झूठा गिनल जाता, भाजपा सरकार सबसे पहले बा। अच्छा, तो 22 में देखते हुए कौन सरकार चाहता है? 22 में ये सरकार चाहता नहीं, 22 में सपा का सरकार बनो और तमकुही राज विधानसभा से अजय कुमार लल्लू जी के विधायक बनाओ बा। जैसे 2 बार तो लल्लू जीतल बन जाए, अब प्रदेश अध्यक्ष के जीता बा, ये हमनी के संकल्प बा। पूरा धुरिया कोर्ट से ये संकल्प बा कि हमनी के राष्ट्रीय अब नेता लेवल हो गए बनन, तो उनके हमनी के राष्ट्रीय जैसे और ही ऊंचाई पहुँचावल जा, आने वाला भविष्य में मुख्यमंत्री हमनी के बनाओ बा। ठीक बा। रोमन में क्या चलो भैया? हमारा मन में ये बा कि भाजपा सरकार खाली झूठ पर झूठ हैं, ओकरा अलावा और कुछ करे ना। रेल बेचा गई, बिजली जो सब गई हैं, तेल इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, गैस सिलेंडर इतना महंगा हैं, और सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं के मिलत हैं। हमने के 300 रहे, 350 पर सेल लेके आल बन जाएगा। 350 रहा था, 150 सब्सिडी जा रहा था अकाउंट में। 350 का जब टंकी मिल रहा था तो 150 रुपया सब्सिडी जाता। इस समय 1000 का पड़ रहा है सिलेंडर, फिर भी 1 भी रुपया सब्सिडी नहीं जा रहा है। क्यों? ये सरकार सब झूठी है, तानाशाह सरकार है, सब पब्लिक को वो कर दिया है। नारा बाकी सोच ईमानदार, काम दमदार, भाजपा सरकार। सब बेकार वाला नारा हो, सोच बेईमान, काम बेकार। अब यही नारा, ये बात क्या चल रहा है भैया रोमन में? वैसे तो भैया हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हम हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उतना अच्छा जनाधार तो नहीं क्या बनाते मेरी? हाँ, जनाधार नहीं बन रहा है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और हम लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। ठीक है ना? सुनिए और बता रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो की है, जो कहता है वो करता है। उस बार बहुत जब हम लोग पास किए थे तो बहुत लोगों को लैपटॉप दिया है, समाजवादी एम्बुलेंस चला, ठीक है ना, समाजवादी पेंशन योजना, ठीक है ना, लोहिया आवास योजना, ठीक है ना, लोहिया आवास योजना। और समाजवादी पार्टी जो भी कह रही है करती है, खासतौर पर अखिलेश यादव के आने के बाद समाजवादी पार्टी में और परिवर्तन हुआ है। इत्र के मित्र के रहे, इत्र के मित्र, इत्र का मित्र तो एक जुमला है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग जीतने के लिए, मान लीजिए अब कोई कारोबारी पकड़ा जाता है, ठीक है ना, ईडी का छापा मरवाते हैं सब, तो जोर दिया जाता है जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव जो पार्टियां हैं, जो भारी पार्टी जो टक्कर दे रही है, उसको बदनाम करने के चक्कर में बीजेपी वाले ये सब कर रहे हैं, इत्र का मित्र, ठीक है ना, और कोई उनसे रिलेशन है नहीं, ठीक है ना। ये लोग तो अपना, सुनिए, ये लोग तो अपना पैसा गांव पहुंचवा दे हैं सब, ठीक है ना, कह रहे हैं सब कि ई श्रम कार्ड के कार्ड योजना, चाहे किसान सम्मान निधि के तहत, ठीक है, ये सब तो है, लेकिन 2 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये महंगाई बढ़ा रहे हैं। हम लोग तो भाई पेट्रोल चिल्ला रहे थे, पेट्रोल कितना महंगा है इस समय, 100 से पार है ना, 100 से पार है। अब तो थोड़ा सा चुनाव की वजह से 2-4 रुपये कम किए हैं, ठीक है ना, चुनाव की वजह से 2-4 रुपये तो पेट्रोल कम किए हैं। यहीं पर देखिए जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, ठीक है ना, ये लोग मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं कि देश में एक ही कंपनी हो, एक ही पार्टी हो और एक ही सरकार हो, जो कि लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा है, ठीक है ना। तो जो भी टेलीकॉम कंपनियां, देखिए रिचार्ज कितना ऊपर गया, यहाँ तक जैसे पानी हवा फ्री मिलता है ना, उसी प्रकार इंटरनेट भी फ्री है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इतना महंगा दे रहे हैं, इस पर सरकार की आंख नहीं खुल रही है?
कि मान लीजिए रिचार्ज कैसे इतना महंगा होगा, ये भी भाई पब्लिक की एक अब महीना 23 दिन का रहता है, महीना 23 दिन का, ठीक है ना। तो वही काम है कि सुनिए, इधर दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, और उससे अधिक जनता पर बोझ डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। और जब उनके कामों को ढूंढा जा रहा है, ठीक है, कि आप काम क्या किए हैं सब, तो मंदिर, मस्जिद, धर्म, ठीक है ना, और माफियाओं को अंदर करना, इससे पेट भरेगा। माफियाओं को तुम अंदर कर रहे हो। अरे जो लोग सरकार में है सबसे बड़े माफिया हैं, ठीक है ना, बस जनता को भटकाना जानते हैं, ठीक है। गांव में समस्याएं ये है कि जो 2-4 लोग हैं, ठीक है ना, जो भी 2-4 लोग हैं समझदार हैं, उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। और लोग, और शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं, जानबूझ करके ये कोरोना को देखते हुए जानबूझ करके स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज जो बोया जाता है वो बाद में काटा जाता है। ये इस समय युवाओं को, बच्चों को, लड़कों को अशिक्षित इसलिए कर रहे हैं सब, ताकि अशिक्षित रहेंगे सब, और हम लोग बाद में अपने व्यवस्था से इनको जिस तरीके से अशिक्षा होने की वजह से जनता को भरमा करके राज कर रहे हैं सब ना, फिर इस समय ये लोग बो रहे हैं, बच्चों को अशिक्षित कर रहे हैं सब, इसलिए कि बाद में ये लोग राज करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम तो ये भी चाहेंगे, इस समय तो पॉलिटिकल बात हो रही है, लेकिन हम भी चाहेंगे जो लोग भी आपके वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना, जो भी आपके चैनल में विजिट करेंगे, तो हम राय देंगे कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, ठीक है ना। और कोरोना इसके वजह से ये लोग अशिक्षित जानबूझ के कर रहे हैं राज करने के लिए, ठीक है ना। अखिलेश सरकार को वाला माने कि वादा करे बनी कि हम 10 लाख एक कलम से, जैसे सरकार बनी तो 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, क्या गारंटी मिल जाएगी 10 लाख? अखिलेश यादव बोले हैं तो करेंगे, क्योंकि उस बार हम लोग देखे कि जो भी बोले थे किए थे, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी। कोई बता दे हमसे कि एक भी काम हुआ हो तो कोई बता दे, कहीं पर भी नहीं। देखिए ना, सड़कें देखिए एकदम इतना गड्ढा है, सड़कें नहीं बनी है, ठीक है ना। और जो भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना, वही योजनाएं चल रही हैं। ये लोग कुछ नहीं किया है, और महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। लोगों का जीवन स्तर देखा जाए ना तो बहुत नीचे गया है। हम लोग भी देख रहे हैं, 3-4 बार से हम लोग भी केंद्र में और राज्य में वोट दे चुके हैं, तो लोगों का जीवन स्तर नीचे है, ठीक है ना। हाँ, हेलो, सब चीज बेच दी लो, स्टेशन, जहाज, प्लेन, हैन तैन, गैस का दाम इतना हो गया, इतना तो नहीं होना चाहिए भाई। उन लोग के राज में इतना नहीं हुआ, ना कोई चीज बिकाया। हाँ, सब चीज प्राइवेट कर दिया लो, बेच दिया लो। 22 में कौन सरकार हो चाहते हैं? 22 में अखिलेश यादव क्या चलो भैया? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार है, इतना आदमी साहब पर बीजेपी? हाँ, बीजेपी। क्या नाम बढ़िया आपके? हमारा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी बा जी। हमारे घर धुरिया कोट 331 विधानसभा में बनी जी। हम बीजेपी की सरकार देखल चाहते नहीं, जैसे कि हम मुसलमान बनी जी। हमारा आजम खान मंत्री रहने सपा के सरकार में जी, जिसमें कि उनका ऊपर कई मुकदमा लग गई। सपा के सरकार एको बार पूछे ना गई कि काहे भइल। अखिलेश यादव ना गए, आजम खान से मिले, जेल में रहा, तबीयत खराब हो गई कोरोना वायरस से चलते, कबो ना गए उनके हाल चल रहे, जबकि उनके सरकार में मंत्री रहे। एगो टाइम रहे कि उनके तूती बोलते रहे। आज कुछ दिन पहले 12 गो लिस्ट गई रहा उनका अथी में, सदन में, कि हमारे विधायक को टिकट दे दीजिएगा, और अखिलेश यादव ने नकार दिया और टिकट नहीं दिया। इसे हम बीजेपी के चाहते नहीं। तो समाजवादी आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाहिए। यदि उनका नहीं चल रहा है समाजवादी पार्टी में, तो आजम खान को समाजवादी पार्टी को छोड़ देना चाहिए, ताकि आप इस बात को बताना चाहते हैं कि आजम खान को नहीं माना जा रहा है, इसलिए आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं मजबूरी में, गुस्से में आप, ठीक है, सही बात है। लेकिन जो आप जिसको आप मुखिया मान रहे हैं, एक बात और है, 2014 में जब सपा की सरकार हुई थी तो हमारे मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था जिसमें कई मुसलमान मारे गए और बहुत से मुसलमानों ने बेघर हो गया। सपा की सरकार ने एक भी बार उन मुसलमानों से नहीं पूछा कि आप क्यों बेघर हो रहे हैं, उन सब से पूछने नहीं गया। आज वही योगी जी की सरकार है, कहीं दंगा नहीं होता है, कोई माई का लाल नहीं है कि थोड़ा दंगा करके दिखा दे। सपा सरकार से बढ़िया हाँ, बीजेपी तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जो भी दंगाई थे, ठीक है ना भाई, जो भी दंगाई थे सरकार में आ गए, ठीक है ना। अब उनकी जिम्मेदारी हो गई कि हम दंगा ना होने दें, ठीक है ना। वो दंगा ही कर रहे थे सरकार में आने के लिए, अब वो सरकार में आ गए हैं तो दंगा कैसे होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी को लेकर के चल रही थी, ठीक है ना, और ये लोग धर्म के नाम पे गलत है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे,
कहला वाला कि 10 लाख नौकरी देवे के ओई में का वादा बा कि मुसलमान के 1% नौकरी दे दिया का वादा बाटे का बताइए हम क्या देखिए जाति धर्म के नाम पर नहीं, देखिए कोई भी देखिए कोई भी पिछला 2014 में उनके सरकार भइल यूपी पुलिस में भर्ती निकले रहे ओई में कितना लोग मुसलमान के नौकरी दे देनी बताई। देखिए जब उनके सरकार रहे तो हर थाना पर यादव, हर कप्तान साहब के यादव, हर जगह यादव बैठे रहे लोग। IAS के यूपीएससी के थी भई रहे तो 57 के 58 लोग यूपीएससी में यादव टाप भई रहे। आज हमारे बीजेपी की सरकार बा तो इनमें कोनो जातिवाद नहीं के यूपीएससी के रिजल्ट आई रहा बहुत लड़का मुसलमान रहा कोनो जातिवाद नहीं के भइल। हम बीजेपी से बहुत संतुष्ट हैं। खाली पंडित उन्डित बड़ा सा एमे खाली नहीं तर्क वितर्क बतिया थी ना तर्क वितर्क जन क्वेश्चन करते हैं रोबो बताता नहीं सही रोबो। हाँ देखिए जब बात कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कोई भी कोई जातिवाद नहीं हुआ है, अच्छा से वैकेंसियां आई हैं और भर्ती हो रही है। मुस्लिम भी मतलब कि आराम से भर्ती हो रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिमों को जॉब नहीं मिला, नहीं मिला, केवल यादवियों का मिला, ठीक है ना। देखिए उसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो भी पास करेगा उसका होगा। जैसे कि आप इस समय बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मुस्लिम पास किए हैं तो उनका हो रहा है, समाजवादी पार्टी में नहीं किए होंगे तो नहीं हुआ है। देखिए और मुस्लिम की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो रिजर्वेशन नहीं है कि आप उसके हिसाब से कह सकते हैं कि हाँ इतना % आना चाहिए। लेकिन अखिलेश सर ये लास्ट में हमारा चैनल के माध्यम से रहुआ का कहब जनता से हम तो यही कहेंगे, ठीक है ना, कि जो भोजपुरिया माटी के लाल यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, चाहे फेसबुक पर इसका पेज है, ठीक है ना, इसको सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये गांव-गांव पहुंच करके लोगों के ओपिनियन को जान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई मीडिया वाले गांव में लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, और ये गांव-गांव गली-गली भटक करके लोगों के ओपिनियन को जान रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भी जाने कि लोगों में क्या समस्याएं हैं। ये गांव-गांव घूम रहे हैं तो इनके मेहनत को हम लोग सफल बनाएं, इनके पेज को और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। जय हिंद। रोमन में क्या चल रहा है भैया हमारा चैनल के माध्यम से क्या कहें? आपके चैनल बहुत अच्छा बा भोजपुरिया माटी के लाल जौन हमने के ग्राम के थी बा भोजपुरिया आदमी बन जान भोजपुरी चैनल बाटे। फेसबुक पे एकर पेज लाइक हो जाए और लाइक करी जान, और इंस्टाग्राम पे फॉलो बढ़ाई जान, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करी जान, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जान। रघुआ हमारा चैनल के माध्यम से लास्ट में क्या कहो? अरे रघुआ हम एक भोजपुरिया माटी के लाल और आपके नाम दिल दीवाना बा। एक बार फोन कैला फिर आए तनी गाँव घूमत तनी बड़ी मेहनत कैले बानी, ठीक बा। तो हम ये पूरा जनता से कहें कि बढ़िया से बढ़िया आपके मतलब कि पेज के लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करो। रघुआ का काम भैया हमारा चैनल के माध्यम से देखिए भोजपुरी माटी के लाल जो चैनल है इसके माध्यम से आप पूरे छोटे छोटे माने गाँवों घूम के सभी लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जिसलिए इसको सब्सक्राइब करना सभी लोगों के लिए माने दायित्व बनता है। क्योंकि जो बड़े बड़े आज के चैनल हैं वो सब बिके हुए हैं और किसी एक पार्टी के पक्ष में जो पैसा दे रहा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और यही निष्पक्ष लोग जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं चाहे छोटे छोटे चैनल के लोग हैं वो निष्पक्षता से अच्छे से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों की आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी लोगों का दायित्व बनता है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करें, ठीक है। रोवा का काम लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जी आपका हम ये कहें कि भोजपुरिया माटी के लाल एक निष्पक्षता की मिसाल है, और गांव में जाकर छोटे छोटे लोगों से जो कुछ भी है सवाल कर रहे हैं और उनके मतलब मनों की बात उनके ओपिनियन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये बहुत अच्छा है चैनल है, और बड़े बड़े चैनल तो सिर्फ शहरों में जाकर और लोगों से पूछते हैं और सिर्फ शहर के ओपिनियन लेकर पूरा ओपिनियन बना देते हैं। तो ये मतलब आप हैं तो गाँव में हैं तो गाँव में आ रहे हैं तो छोटे छोटे लोग भी जान रहे हैं बात कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है और आपके चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें और आपकी पेज को लाइक करें।